الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر مدرسہ تجوید القرآن چبہ کے ذمہ داران، موقر اساتذہ، طلبہ عزیز، علاقے کے معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مدرسہ تجوید القرآن چبہ اپنی انجمن کا سال کا اختتامی پروگرام بعنوان حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ کا کس زبان سے میں اور آپ شکر ادا کریں کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو وہ موقع نصیب فرمایا کہ جو ہم نے اور ہماری پچھلی نسلوں نے جس کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن کا اعجاز اور کرشمہ ہے کہ ان دور دراز دیہاتوں کے اندر جہاں صحیح طریقے سے قاعدہ پڑھانے والا مجھے اور آپ کو میسر نہیں ہوتا تھا، ایک وقت ہمارے اور آپ کے علاقوں پر وہ بھی گزرا ہے کہ جب یا درود چھوانا نا دعا تیلیسواں درود دعا کے لیے عید کے دن جب تک نہ گگاڑا سے امام صاحب تشریف لاتے تھے تب تک گویا ہمارے گھروں کے اندر عید کا آغاز نہیں ہوتا تھا۔ اخ دور چھُ سُہ رودمُت کہ اوکھن صاحب یہ ہے گگاڑِ پٮ۪ٹھ، خیر یہ خبر کُس اوس یِوان، مگر وہ ایک ہی بندہ پورے علاقے کے اندر گھومتا تھا دعا کے لیے۔ ہمارے گھروں کے اندر یا ہماری بستیوں کے اندر دعا کے لیے افراد مہیا نہیں ہوتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب ہماری مسجدوں میں چراغ جلانے کے لیے بندے دستیاب نہیں ہوتے تھے،
डरन ऐस मस्जिदन मज जिन से कि बा इत खबर कुछ जिन रटा। फिर 2-3 बंदे आके वो चिराग जला के निकल जाते थे। अख वक्त छु सुत गुजरोमत। नमाज पढ़ाने के लिए तो इल्ला माशाअल्लाह किसी बस्ती के अंदर को होता था कोई तो पढ़ा लेता था, बाकियों को कोई खबर नहीं होती थी। अख जमान छु सुत गुजरोमत। उस दौर के हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा नहीं था कि हमारी बस्तियों के अंदर बच्चे कुरान पढ़ने वाले होंगे, लेकिन ज़माना गुज़रता गया, ज़माना गुज़रता गया। कुछ की कुर्बानियाँ, कुछ की दुआएं, कुछ की तलब और फिक्र। कुछ ने अपने घरों से हिजरत करके, घरों से हिजरत की, दूर दराज इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में गए, पैदल सफ़र करके कुरान को सीखा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हरगा ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों को, हमारे साबिक इलाके के इमाम कारी अताउल्लाह साहब मरहूम नव्वरल्लाहु मरक़दहू को, उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं। हमने अपनी दुआओं में उनको याद रखना है कि जब एक एक बंदा पूरे इलाके के अंदर घूम के मकतब पढ़ाया करते थे, हमने कोशिश की अपने बुजुर्गों पर कुछ लिखें, अपने इलाके के जो साबिक हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं उन पर कुछ लिखें। लेकिन हरगा खानदान की इन बूढ़ों से और इमाम साहब के पहला जितना ज़माना निकलता है, हमें उसके अंदर कोई शख्सियत ऐसी नहीं मिलती है जिसको हम कलम बंद करें। 1-2 साल पहले जम्मू के अंदर बहुत बड़ा मशवरा हुआ, उसमें तय हुआ था कि चिनाब वैली के अंदर मसलके हक के अलंबरदार, मसलके हक को लेके आने वाले जो अफराद हों उनको महफूज किया जाए तारीख के हिस्सों में। हमने मुख्तलिफ साथियों को ड्यूटी भदरवा में लगा दी, डोडा में लगा दी, किश्तवाड़ में लगा दी। इस इलाके में जब हमने खोज की, तलाश करना चाहा, तो हरगा खानदान के जो बूढ़े या इमाम साहब से पहले हमें कोई ऐसी हस्ती नहीं मिलती जिसको हम कलम में तारीख में महफूज करें। उससे पहले काफिले गुजरे हैं, बशक्ले पीर मुरीदी के अंदर कुछ हजरात आए हैं। उस पीरी मुरीदी के सिलसिले में कहीं नमाजें हुई, कहीं खत्मात हुए, कहीं कुछ निजी मजलिसें हुई, लेकिन मुस्तकिल कुरान पर मेहनत, बस्ती बस्ती में घूम के बच्चों को कुरान पढ़ाना, इन बुजुर्गों से पहले हमें कुछ नहीं मिलता है। मुमकिन है हो हमारी मालूमात में ना हो, उससे पहले हो, लेकिन जहां तक हमने तलाश किया, कोशिश की महफूज रखें उन हस्तियों को तारीख में, लेकिन इनसे पहले कोई नहीं मिला। और बाद के ज़माने में फिर अल्लाह का करम और एहसान ये हुआ कि बशक्ले दावत व तबलीग अल्लाह ने वो काम मुझे और आपको दिया कि जिसकी सरसब्ज़ व शादाब शाखें, जिनके तवस्सुत से बच्चे घरों से निकले, इदारों में गए, फिर वहां से आके इलाके के अंदर जो दीनी बहार है, ये जो फूल हैं, ये बज़ाहिर सारे के सारे दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत का नतीजा है।
मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हम किस्से पढ़ते थे और सुनते थे कि किसी जगह ने बच्चों ने एक बैठक में कुरान सुनाया, ये हम पढ़ सुनते थे। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता था ये कैसे होगा। कुरान पाक को एक बैठक में सुनाना, एक तो हुआ ना कहना, एक हुआ करना। 6666 आयतों को अपने सीने में महफूज करना, ये बहुत मुश्किल मरहला है। यहां शायद कारी रफीक साहब बैठे होंगे। मैंने इनका पूरा कुरान सुना है 8 घंटों के अंदर। जब मेरे पास पढ़ते थे, ये बांडीपुरा के अंदर दौर करते थे तजवीद का, तो शायद 8 घंटों के अंदर इसने कुरान पाक मुकम्मल सुनाया था। और उस सुनाने में न कोई लफ्जी गलती, न कोई अटक, न कोई लुकमा। खैर अब भी याद रखा है कि नहीं रखा है, मगर उस वक्त सुनाया था। तो ये कुरान का मौजिज़ा है। आप दुनिया की दूसरी किताबों को ले लो, एक सफ़हा याद रखना मुश्किल है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, यह कुरान का मौजिज़ा है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मे अपने लिया, अपने सर लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इसके एक एक नुक्ते को महफूज कर दिया। अल्लाह ने इसके ज़ेर और ज़बर को महफूज कर दिया, ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत अगर चाहे कुरान को मिटाना, कुरान की आयत को मिटाना, कुरान के एक लफ्ज को मिटाना, लफ्ज तो दूर की बात, हरकत को ऊपर से नीचे नहीं कर सकते हैं। यही है कुरान का मौजिज़ा। अगर सारी दुनिया की प्रेसें बंद कर दी जाए, कुरान छापना बंद कर दें, लेकिन अल्लाह ने कुरान को सीलों में महफूज कर दिया। क़यामत तक इस कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। बड़ी बड़ी ताकतें आई कुरान को मिटाने के लिए, बड़ी बड़ी तहरीकें दुनिया के अंदर उठी कुरान को मिटाने के लिए, लेकिन सबकी काविशें, सबकी मेहनतें बेकार हो गई। यह कुरान का मौजिज़ा मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। छोटी उम्र का बच्चा, यही बच्चा अगर घरों में होगा तो सही तरीके से खाना नहीं आता, कपड़े पहने नहीं आते, सोना नहीं आता, चलना फिरना नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाए कुरान की अजमत पर, इन्हीं बच्चों के सीनों में अल्लाह ने महफूज कर दिया। ये करामत है, ये मौजिज़ा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये है मदारिस, ये है मदारिस की कारकर्दगी, ये है कारनामे। मगर मंज़र छो ऐसे शैतान छो ना मेहनत कर, इतने कारनामों के बावजूद बजाय इन बच्चों की हौसला अफजाई के, इनके तसल्ली के कलिमात, इस क्या वन दई मदरसिक शुड़ी चो आसन ये थी ना। खुदा के बंदो, मेरे भाइयों बुजुर्गों, जरा ये बात कहने से पहले सोच लिया करो। ये बात कहने से पहले जरा सोचो कि हम किनके मुताल्लिक ये बातें कह रहे हैं। उन बच्चों के मुताल्लिक जिनको अल्लाह ने उस गंदे माहौल से निकालकर, जिनको अपने कुरान की हिफाजत के लिए मुंतखब किया। यह इंतखाब मेरी और आपके वो वजह से नहीं होता। यह इंतखाब मेरी और आपकी चालाकियों की वजह से नहीं होता।
ये अल्लाह ने उन बच्चों को उस गंदे माहौल से उठा के इनके सीनों को उस काबिल बना दिया, उस काबिल समझा कि इसमें मेरा कुरान महफूज हो। तो अर्ज कर रहा था वो दौर भी आया कि आज हम दूर दराज इलाकों के अंदर बैठ के ये मौजज़े देख रहे हैं कुरान के, कि बच्चे एक एक बैठक के अंदर एक दिन के अंदर पूरे 30 पारे सुना रहा है। अल्लाह करे ये बहार हर गांव में हो, अल्लाह करे ये बहार इस इलाके के हर गांव में कायम और दायम हो, हर तरफ से कुरान का चर्चा हो, हर तरफ से कुरान की आवाजें हों, ताकि ये बस्तियां महफूज रहें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अब ये इन बच्चों की आंखों से आप आंसू देख रहे थे। मासूम है ना भाई, मासूम से मुझ सारी नाबालिग है ना, शरीयत के कोई हुक्म इन पर मुकल्लफ ये शरीयत ने अभी नहीं बनाया इनको। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी नमाजें देखो तो नमाजों का एहतिमाम छा ना। अगर नमाज त्रायन गोना मश मन मुकल्लफ मश, मगर उसके बावजूद भी नमाज का कितना एहतिमाम, सुन्नत का कितना एहतिमाम, बोल चाल में तहजीब व तमद्दुन, सुन्नतों का एहतिमाम, ऊंची आवाज़ नहीं, बड़ों का एहतराम, छोटों से शफकत, आपसी मोहब्बत। ये आंसू जो थे ना, ये मोहब्बत है। इनके आंसू जो आंखों से बह रहे थे ना, ये एक माहौल में रहे हैं कई सालों तक। इन्होंने अजनबी बच्चों को अपना भाई बना दिया, अपने भाइयों की मोहब्बत को कुर्बान किया है, अपने माँ बाप के प्यार को छोड़ा है, अपने घर के तमाम करीबी वो लाड और प्यार को कुर्बान करके मदरसे में आए। यहाँ अजनबी बच्चों को अपना भाई बना दिया, अपना प्यार और मोहब्बत बांटा, यहाँ की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, सुबह सवेरे उठने को बर्दाश्त किया, सही ढंग का खाना मिला ना मिला किसी से शिकवा और शिकायत नहीं की। पेट भर के खाना मिला, दूसरी बार मांगने की हिम्मत हुई या ना हुई। पेट में दर्द था, किसी को कह पाए न कह पाए। सर में दर्द था, किसी को कह पाए न कह पाए। रात को नींद परेशान कर रही थी, सुबह उठने की हिम्मत और ताकत नहीं थी, उस्ताद ने उठा दिया कि जबान से किसी के सामने वाविला नहीं किया, अपनी सारी चाहतों पर लात रख दी। वरना इनके भी जज्बात हैं, इनके भी तकाजे हैं। ये भी चाहते कि हम देर तक सो जाते, ये भी चाहते अपनी मनपसंद के खाने खाते, ये भी चाहते मनपसंद के कपड़े पहनते। लेकिन इन सारी चाहतों को छोड़ा, मां की ममता को छोड़ा, बाप के प्यार को छोड़ा, भाइयों की शफकत को छोड़ा, बहनों के प्यार को छोड़ा, घर की सारी राहतों को कुर्बान कर दिया। कुछ मुद्दत के लिए अपने आप को दूसरों के हवाले किया कि जिस तरह तुम कहोगे उस तरह खाएंगे, जैसा तुम दोगे वैसा खाएंगे, जिस तरह तुम कहोगे वैसे सोएंगे, जिस वक्त तुम उठाओगे उस वक्त हम उठेंगे। हमने तुम्हारे हवाले अपने आप को कर दिया, महज किस लिए? ताकि अल्लाह के कुरान को सीखें और अल्लाह के कुरान को घर घर और दर दर पहुंचाएं। और फिर मैं और आप आंखें बंद करके क्या कह देते हैं? दनाजिम मदरसे शुड़चा आसनी, गोया दुनिया की सारी बुराइयों की जड़ मुझे और आपको मदरसे के बच्चे नजर आते। जरा कर आंखें, इनकी नफसानियत नहीं है, इनकी ख्वाहिशात नहीं है, इनके पीछे शैतान नहीं लगा है। शिकरन तस्वुर मदरसे से गए गोया यम गैसन मासूम फरिश्ते ऐसी। बस शैतान ने मेहनत किस पे करनी? सो कमिस कर मेहनत इस कात कुलिस त्राओ कहीं, कात त्राओ कहीं, या सुनिट ऐसे तथी त्राओ कि फागुलिस त्राओ कि फरस्त कुलिस त्राओ, कात त्राओ कहीं ऐस या फल ऐस। शैतान कास कर मेहनत आख बच येल छु रात दो येल सु मोबाइलस पर बिहित छु न छु नमाजन नुन पता
नचो संतन निहुन पता, नचो हक हुकूकन निहुन पता, नचो हलालुक तो हरामुक पहचान, नचो मालिस माजून तकद्दुस से एहतराम, न बड़े और छोटे की पहचान। तत क्या कर शैतान, तत क्या काम शैतानस, सो शैतान निश बोट गोमुत नेरित। वो काम कहाँ करेगा? जहां उसको लगे कि भाई यहां मुझे मेहनत करनी है, ये तैयार हो रहा है, इसने अपने नफ्स पर लात रख दी है, अभी तो बचपन में है, अभी तो जवानी की दहलीज को पाप पहुंचा नहीं है, ये अभी दुनिया की राहतों और आसाइशों में इसने कदम नहीं रखे हैं। ये छोटेपन से ही अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है कि हजार तकाजों के बावजूद, हजार ख्वाहिशात के बावजूद भी अपने नफ्स को काबू में रखा है। यहां मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अशुपनुन नजरिया बदलावुन, सोच को बदलना है। ये वो बच्चे हैं जिनकी आहे सहरगाही से मैं और आप अपने घरों में महफूज हैं, जिनकी दुआओं की बदौलत मैं और आप अपने घरों के अंदर महफूज हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं यहाँ गणत एक दूं, सुबह के वक्त जब मैं और आप गहरी नींद सोए होते हैं, है ना, गहरी नींद सोए होते हैं, ये बच्चे उस ठिठरती सर्दी के अंदर, चाहे किस तड़ ये मज ताप पेवन, ये पास ताप पे शीन तुश पेवन, अस गरन मज आसन गरम आब त्युन सोरे इंतजाम, तो सुबह वथन, लेकिन ये बच्चे अजान से पहले ठिठरती सर्दी के अंदर अकनिक नींदर ठल दिवन, मगर डर छुक सबक बोजन, दक तक लगन, मतलब अच मुरन मुरन बिस्तर मज वातन, बाथरूमस मज अच खुलन यमन असली पे अच, तोतना दक त लगन, और फिर मैं और आप खराटे की नींद, गफलत की नींद, लापरवाही की नींद, बगैर तोबे की नींद सोए होते हैं। ये मासूम बच्चे उस ठिठरती सर्दी के अंदर कुरान पाक पढ़ते हैं। ये जब सोते हैं, इनकी नजरों के सामने कुरान है ना, इसगन शुगन तिसगन तिश कुरान, और इसगन वथन गोची नजर कत पे कितनी पाकबाज ये आंखें हैं, कितनी खुशनसीब ये आंखें हैं। जब सोए तो उस वक्त भी कुरान को देख के सोते हैं, और जब उठते हैं तो पहली नजर कुरान पाक पर पड़ती है। ये तो ही ना मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबक की फिक्रें जब सवार होती है ना, सबक बोजना उनासन, हिफ्ज के अंदर जब सबक सुनाना होता है और फिक्र होती है, तो जब बिस्तर से उठते हैं ना बगैर वजू के, बाथरूम वातन तो अख तालीम दिवन जबानी बुछल नहीं। सबक की फिक्र जब सवार होती है ना, तो बिस्तर से उठते ही आधी नींद के अंदर लागन यम पढ़ूं कि मैं सबक जहनस मजी कि मैं चुमगौन फिक्र और ये होती है, और मैं आप गफलत की नींद सोए होते हैं। इसलिए हजरत हमारे पीर मुर्शिद हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब फरमाते हैं कि ये इतने खुशनसीब बच्चे हैं कि जब इनको नींद आती है तो कुरान अपनी गोद में लेता है ना। वालचन गजो तो हफ्तन बाद शुर चासन पढ़ा ना, तिमन नींदर यवन तो तिम कत पे तिमन कलकात पे शानगनिस पे तिमन कुरानस पे का। ये इतने खुशनसीब बच्चे हैं कि जब इनको नींद आती है कुरान इनको अपनी गोद में लेता है। ये शंगन तो कुरानस पे ही शंगन। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पसंदीदा तबका है, मुंतखब किया हुआ तबका है। इसलिए यमन खातिर गए साई सोच बदलें, प्यार और मोहब्बत, इनकी हौसला अफजाई। कभी दिल टूटे तो मैंने और आपने आगे बढ़ के इनको भरोसा देना है। कभी ये उठे इस रास्ते से, रास्ता छोड़ने का इरादा कर लें, तो मैं और आप मुआविन बन के, इनका सहारा बन के, किसी का बाप का साया सर पर नहीं, किसी को माँ की ममता नसीब नहीं है, किसी का भाई नहीं है, तो मैंने और आपने बाप का किरदार भी अदा करना है, बड़े भाई का किरदार भी अदा करना है, और मेरी माँ और बहनें, आपने माओं का किरदार भी अदा करना है इन बच्चों पर, ताकि इस रास्ते से शैतान इनको उठाए ना, ताकि शैतान इनको बहकाए ना। जब कल क़यामत के दिन रब के सामने ये पेश होंगे, अल्लाह को कहेंगे, ए अल्लाह
मैंने जो दौलत हासिल की है मैंने अकेले ने नहीं की। ए अल्लाह मेरी इस दौलत के हुसूल के लिए ये लंबी लाइन मेरी मुआविन थी। किसी ने मोहब्बत भरी बातें कही, किसी ने मुआवनत की, किसी ने सहारा दिया, किसी ने तसल्ली दी, किसी ने बाप का किरदार अदा किया, किसी ने बड़े भाई का किरदार अदा किया, किसी ने मोहब्बत भरे जुमले कह के मेरे जज्बात को उभारा। ए अल्लाह ये सारे मेरी इस दौलत के हुसूल के लिए मेरे जरिया बने। मैंने और आपने वो बात नहीं करनी है कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। आज मॉडर्न दौर, जदीद दौर में बहुत सारे लोगों का एक जहन बना है, दबन नाज मदरसन मज पढ़ित कोड़ गए क्या करें। ये है ना, मदरसों में पढ़ के बच्चे कहां जाएंगे, अपने खाएंगे कैसे, दुनिया में जिए कैसे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, रिज़्क़ और रोजी के खजाने अल्लाह ने अपने हाथ में रखे। रिज़्क़ और रोजी के खजाने अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हैं। क्या कुरान पढ़ने वाले बच्चे, अल्लाह के कुरान को घर घर और दर दर पहुंचाने वाले बच्चे, क्या अल्लाह उनको दुनिया के अंदर रिज़्क़ की तंगियों में मुब्तला करेगा? अल्लाह तो बंद पत्थरों के अंदर कीड़ों को रिज़्क़ देता है। अल्लाह तो रात की तारीकियों में रेंगने वाली छोटी चोटियों को रिज़्क़ देता है। तो क्या अपने कुरान पढ़ने वाले, कुरान को फैलाने वाले, कुरान को घर घर पहुंचाने वाले अपने जियालों को अल्लाह दुनिया के अंदर रोजी नहीं देगा? तो इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुबारकबादी के मुस्तहिक ये बस्ती है जहां इस बस्ती के इतने हुफ्फाज कहां घर आस न त्युथ यमिस न कुन पास वास्ता हिफ्ज़ से चुना। मुबारकबाद है। आप लोगों को इस चीज की कदर करनी चाहिए। अल्लाह कभी दे के आजमाते हैं, कभी लेके आजमाते हैं। अल्लाह कभी दे के आजमाते हैं, अल्लाह कभी लेके आजमाते हैं। इसलिए मैंने और आपने इसकी कदर करनी है, नाकदरी नहीं। ये बच्चे मेरे और आपके लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सिफारिशी बनेंगे, जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगे। इसलिए इन बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत, इदारे का दिन रात ख्याल, अभी मोहतमी साहब आपके फरमा रहे थे, अगर मेरे साथ किसी को रंजिश हो उसका बदला इदारे पर मत निकालो। अफराद की लड़ाइयाँ, आपसी टकराव, अफराद से ऊंचे इदारे होते, अफराद से इदारे बहुत ऊंचे होते। किसी की जातियात को इदारे मत लाओ। आज है, आज ये है, कल नहीं होगा, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। लेकिन ये इदारे क़यामत तक रहेंगे, ये इदारे क़यामत तक रहेंगे। इसलिए इन इदारों के लिए मेरे और आपके दिलों में वसी और कुशादा जगह हो, कुशादा जगह और मोहब्बत हो। जितना हो सके रात दिन एक करके इन इदारों की तरक्की में मैं और आप अपना रोल अदा करें। रोड़े ना अटकाएं, मुआविन बने, मुखिल ना बने। इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ मैं और आप न करें। ये बहारें, ये अल्लाह की नियामत है। अगर मैं और आप इसमें रोड़े अटकाएंगे, मुखिल बनेंगे, तो अल्लाह ये नियामत छीन लेते। और अल्लाह को छीनने में देर लगती। अगर आपने दुनिया की हिस्ट्री और तारीख को पढ़ा होगा ना, कि अल्लाह ने किस तरह इनकलाब दुनिया के अंदर लाए हैं। बगदाद खिलाफत का मरकज था, बगदाद खिलाफत का, पूरे आलम इस्लाम की राजधानी बगदाद था। किसने तसव्वुर किया था कि इस्लाम की राजधानी भी मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगी। पूरी दुनिया के उलूम के ज़ख़ीरे बगदाद में थे। सारी दुनिया की तमाम इस्लामी तालीमात का, किताबों का सारा ज़ख़ीरा बगदाद के अंदर था। लेकिन नाकदरी जब होती है, वहां के रहने वालों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये नियामत भी कभी हमसे छिन सकती है। समरकंद बुखारा आप सुनते हैं बार बार। किसने कहा था? जहां के इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा, जहां के इमाम बुखारी अलैहि रहमा, जहां इमाम मुस्लिम रहमा, जहां इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमा, हदीस के तमाम बड़े बड़े इमाम,
क्या उन्होंने कभी तसव्वुर किया था कि हमारे इन शहरों पर ऐसे भी हालात आएंगे कि इन किताबों का नाम भी कोई नहीं जानने वाला होगा। फिर वक्त ने वो हालात, फिर जमाने ने वो हालात भी देखे कि उन बस्तियों के अंदर कुरान पढ़ना तो दूर की बात, कुरान अगर कोई दीदार करना चाहता था उन शहरों के अंदर कुरान भी नहीं में पढ़ने की बात तो दूसरी। मस्जिदें वीरान हो गई, जामिया कुर्तुबा रही, नमाजी कोई न रहे। मस्जिद तो बना दी शब्बर में इमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। मस्जिद रोस मस्जिदें थी, बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें रही, मतलब वो तारीख का हिस्सा बने। सैयाह आते गए, देखते गए, लेकिन नमाजों पर पाबंद, नमाजी नहीं पढ़ सकते। वजह क्या? नाकदरी। एक जैसा माहौल रहता, एक जैसा माहौल नहीं रहता। कभी अल्लाह दे के आजमाते, कभी लेके आजमाते। वो लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ते, लेकिन मौका नहीं था। वक्त आया वो चाहते थे नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने नहीं देते थे। इसलिए मैंने और आपने कदरदानी करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा करिश्मा और मेहनत है और मौजज़ा है कुरान का कि एक बच्चे 3 दिन में, एक दिन में पूरा कुरान पाक सुना रहे हैं। इवन बच्चन की दुआ करें, नजर बद से अल्लाह इनको हिफाजत फरमाए। और असातिज़ा से मेरी गुजारिश है कि इनको इतना नुमाया मत करो कि ये नजर बद का शिकार हो जाए। काफी हो गया, काफी हो गया, क्योंकि शैतान ने तो किसी न किसी तरह से हमला तो करना है। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह इनको नजर बद से हिफाजत फरमाए। इनके वालिदैन से गुजारिश, वो भी अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ये दौलत तूने इनको दी है, नजर बद से इनकी हिफाजत फरमा, इनकी आगे मंजिलों को अल्लाह आसान कर दे, आगे की मंजिलों को अल्लाह आसान कर दे। अल्लाह इनको हमेशा हमेश के लिए दीन की खिदमत के लिए इखलास और लिल्लाहियत के साथ कबूल फरमाए। जिंदगी के सारे मराहिल को अल्लाह ताला, अभी बहुत लंबे मरहले इनकी जिंदगी के हैं, अल्लाह ताला सब मरहलों को आसान फरमा दे। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इन बच्चों को नजर बद से हिफाजत फरमाए, जिंदगी की मुश्किलों को अल्लाह ताला आसान फरमा दे, इदारे की अल्लाह ताला मुश्किलात को आसान फरमा दे। और जो दूसरे बच्चे, अल्लाह ताला इनके जहनों को भी कुशादा और वसी फरमाए, ताकि ये भी अपने दिलों के अंदर कुरान को महफूज करके अल्लाह के इस कुरान को घर घर, दर दर, शहर शहर, देहात देहात पहुंचाए, ताकि एक वक्त आए कि हमारे घरों का, हमारी बस्तियों का, हमारे मुआशरे का ऐसा माहौल है कि चारों तरफ से कुरान की क्या हो, आवाजें बुलंद हो, कुरान की आवाजें बुलंद हो। एक माहौल ये भी था हमारा, एक माहौल हदीस में है ना, वो जिसका खुलासा ये है, मुसलमानों की पहचान क्या थी। अल्लाह, पहले ज़माने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और उसके बाद का जो दौर गुजरा है, उसमें उस वक्त औरतों को भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त होती थी। तो हदीस के अंदर रावी ने जो नकल किया है ना, कि सुबह फजर की नमाज के अंदर तरतीब क्या थी कि बड़े लोग पहले होते थे, मर्द, बीच में बच्चे होते थे, फिर आगे क्या होती थी, मस्तूरात होती थी, मस्तूरात होती थी। का सुबह की नमाज के बाद जब पढ़ लेते थे तो मस्तूरात निकल जाती थी। मस्तूरात जब निकल गई, जब मर्द निकलते थे तो पूरी बस्ती के अंदर सन्नाटा, लेकिन घरों के अंदर जिस तरह ना शहद की मक्खियां छतों पर वो बिनबिनाहट होती है ना, बिनबिनाहट होती, का इस तरह घरों से औरतों के कुरान पढ़ने की आवाजें होती थी। मर्द मस्जिद मजैस नियरन तो तास मस्तूरा सारे आसन गारन मजवाज मज, और फिर आवाजें कैसे, जैसे शहद की मक्खियां छतों पर, वो अपने छत पर बैठ के वो बिनबिनाहट उनके पंखों की होती है, का इस तरह हर घर से कुरान की आवाजें मस्तूरात की होती थी। ये उस माहौल। लेकिन आज क्या है, सन्नाटा है। रात को 1-1, 2-2 बजे तक महफिलें जमती है हमारे घरों के अंदर, गीबत की, बहतान की, न जाने किन किन खुराफात की। अब तो मोबाइल के दौर के अंदर मोबाइल के पीछे रात के 2-2 बज रहे हैं। और सुबह क्या होता है, मस्जिदों के अंदर देखो 2-2, 4-4 बंदे होते हैं मस्जिदों के अंदर, बाकी पूरी बस्ती के अंदर एक खामोशी, कब्रिस्तान की वो खामोशी छाई हुई होती है मुसलमान बस्तियों की। ये हाल छो। तो ऐसे माहौल के अंदर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये इदारे
اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پھر اداروں کی اتنی اچھی کارکردگی، اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اس سے اوپر ہے کیا پھر؟ اتنی بہترین کارکردگی کہ بچے ایک دن میں پورا قرآن سنا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا مل سکتا ہے؟ پھر اس سے بڑھ کے آپ ادارے والوں سے چاہتے کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ادارے کو بھی نظر بد سے حفاظت فرمائے، انتظامیہ اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ بہاریں کئی صدیاں گزر گئی ان بہاروں کو دیکھنے کے لیے، کئی صدیاں گزر گئی ان بہاروں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے وہ موقع دلایا کہ میں نے اور آپ نے اپنے آنکھوں سے یہ معجزے دیکھے۔ اللہ کرے یہ معجزے، یہ کرامتیں بار 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 ہمارے اس علاقے کے اندر وقوع پذیر ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان محفلوں کا، ان مجلسوں کا حصہ بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ تو کہیں، اے اللہ مجھ سے تو کچھ ہو نہیں سکا، اے اللہ قرآن کی نسبت سے میری پوری زندگی قرآن سے ہٹ کے گزری، البتہ ایک تو ہے کہ جہاں تیرے قرآن کا جشن تھا اس جشن میں میں بھی خوشی کے مارے شریک ہوا تھا۔ اللہ جب اس وقت اپنے ان منتخب اور برگزیدہ بندوں کو جنت کا فیصلہ کریں گے تو ان کی خوشیوں میں جو شریک ہوئے اللہ ان کو ان کی برکت سے محروم نہیں کریں گے۔ ان کی خوشیوں میں معاونت کرنے والے، سہارا بننے والے، ان کی تسلی والے کلمات کہنے والے، ان کے جذبات کی قدر کرنے والے، جس لائن سے بھی پیار اور محبت کی نگاہوں سے ان کو دیکھنے والے، ان کی محبت دلوں میں رکھنے والے، اللہ جب ان شہزادوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے تو یہ ساری اوصاف رکھنے والی انسانیت کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ان کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ کرے وہ منظر میرے اور آپ کے سامنے پیش ہو، اللہ وہ گھڑی میرے اور آپ کے لیے لائے تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔